हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल गौतम नंदन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे यूसीसी के बारे में कि यूसीसी क्या होता है और ये किस किस राज्यों में लागू है और कौन से राज्य लागू करने के लिए सोच रहे हैं और इसके क्या फायदे हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए, जैसे शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति बंटवारा और उत्तराधिकार जैसी निजी कानून एक समान हो, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो। अब जानते हैं कि अभी भारत में अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ चलते हैं, जिसमें सबसे पहला हिंदू कानून, दूसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ, तीसरा ईसाई कानून, चौथा पारसी कानून। यूसीसी लागू होने पर इन सबकी जगह एक समान कानून लागू होंगे। उद्देश्य क्या है इसका? सबसे पहला उद्देश्य, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा। दूसरा, महिलाओं को बराबरी और सुरक्षा मिलेगी। तीसरा, एक देश एक कानून की व्यवस्था होगी। चौथा, धर्म आधारित अलग अलग कानून खत्म कर दिए जाएंगे। यूसीसी में क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहला, शादी। शादी में सभी धर्मों के लिए एक जैसी विवाह कानून बनेंगी। तलाक, समान तलाक प्रक्रिया, यानी कि पहले होता था कि 3 बार अगर तलाक 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 बोल दिया जाता था तो तलाक दे दी जाती थी, तलाक माना जाता था, लेकिन ये नियम अब खत्म हो जाएंगे यूसीसी के तहत। अगला, संपत्ति बंटवारा। संपत्ति बंटवारा में बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलेगा। चौथा, गोद लेना, यानी कि सभी धर्मों के लिए समान नियम बनेंगे। पांचवा, लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन, यानी इसमें कुछ राज्यों में लिव इन को रजिस्टर करना जरूरी किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है शादी से पहले लड़के और लड़की एक साथ रहते हैं। अभी तक किन किन राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है? तो इसमें सबसे पहला राज्य उत्तराखंड आता है और यह पहला राज्य जनवरी 2025 में बनता है। दूसरा, गुजरात, जो 2026 में बनता है और तीसरा असम, मई 2026 में बनता है। और अगला, मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। गोवा, यहां पहले से ही पुर्तगीज सिविल कोड लागू है, जिसके कारण लगभग समान नागरिक कानून जैसी व्यवस्था पहले से स्थित है। विवाद का कारण, यह विवाद का कारण भी हो सकता है, क्योंकि कुछ धर्म के लोग को ये चीज पसंद नहीं आएंगी, कुछ लोगों को ये चीज पसंद आएंगी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि यह धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो सकता है, अलग अलग समुदायों की परंपराएं प्रभावित हो सकती हैं, जबकि समर्थक ये कहते हैं, ये मानते हैं कि संविधान के अनुसार सभी नागरिक एक समान हैं और इसमें महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार मजबूत होंगे। अब जानते हैं कि यूसीसी जो है वो किस अनुच्छेद में है और ये संविधान में है या नहीं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का उल्लेख है। यह राज्य को निर्देश देता है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करे। अगर यूसीसी का ये क्लास आपको अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।